वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज शाम का समय है और हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। छोटा सा वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड ट्रेंड रेशियो। इस वीडियो में आपको तीनों चीज मिलेंगे, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग कंपैरेटिव पे बात करें। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलना करना। कंपेयर मतलब तुलना करना। तुलना किससे करना है हमको? बैलेंस शीट में प्रीवियस बैलेंस जो करंट बैलेंस शीट के साथ तुलना करेंगे और तब देखेंगे कि बिजनेस के जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, वो पहले से बेहतर है या खराब है। नहीं तो उसके लिए पहले कंपैरेटिव क्या होता है, कैसा होता है, प्रीवियस वीडियो में आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल पढ़ाए थे और वर्टिकल पढ़ाए थे, और अदर पीछे वाले वीडियो आप देखेंगे जो थ्योरी का वीडियो है। आज हम केवल मैथमेटिकल पोर्शन लेके क्या है। चलिए, समझने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे अगर अच्छा लगे तो। चलिए देखिएगा कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन होगा, मान लीजिए पहले आपको बताते हैं हम कंपैरेटिव का। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, याद रखिएगा कि कंपैरेटिव का इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, सब एक ही तरह से बनाए जाते हैं। कंपैरेटिव का इनकम स्टेटमेंट होगा या बैलेंस शीट होगा, सब एक ही तरह से बनाएंगे हम लोग। जैसे कैसा बनाएंगे तो पहले देखिएगा, इसमें होता है पार्टिकुलर, दिखाई कहीं कम देता है, जला दीजिए। इसको कहते हैं पार्टिकुलर। इसमें होगा प्रीवियस ईयर का अमाउंट, इसमें होगा करंट ईयर का अमाउंट, इंक्रीज या डिक्रीज और परसेंटेज चेंज। किताब में, बुक में आपको लिखा मिलेगा इंक्रीज डिक्रीज के बदले लिखा मिलेगा एब्सोल्यूट चेंज, तो वही मतलब होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा, बताओ करो उसको। तो जैसे कुछ क्वेश्चन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। जैसे क्वेश्चन में देखिएगा, बेटा उसको बंद कीजिए, गर्मी लग रहा है। क्वेश्चन इसी इधर लिखते रहे, वो देखो दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2012 एंड 2013। 12 में मान लो ये है 15 लाख और यहाँ पे है 20 लाख, ठीक है। फिर क्या है, अदर इनकम। अदर इनकम जो होगा उसको जोड़ देंगे। अदर इनकम जैसे मान लीजिए पहले में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहला साल में है 15 लाख और फिर कितना हो रहा है आपको 20 लाख। तो कितना बढ़ गया भाई मेरे, ये बढ़ गया आपको 5 लाख। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज निकालेंगे, देखिए फॉर परसेंटेज है ना, फॉर परसेंटेज। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, दोनों का निकालने का एक ही तरीका है। वो कैसे निकालेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज लिख लेंगे कॉपी खोल के, इंटू 100 बटा प्रीवियस ईयर। यह मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था कि मेरे को समझाना था। लाइट बंद करो ना, लाइट जला है, बंद करो। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 5 लाख इंक्रीज कर गया है, तो 5 लाख इंटू 100 अब बाई कितना लिखेंगे, प्रीवियस ईयर कितना आपको 15 लाख। 5 3 जा काटेंगे 33.33% या 33 होल 1/3। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं उसको। फिर देखिए, अगर यहाँ पे अदर इनकम होगा तो हम लोग जोड़ देते हैं और एक्सपेंसेस होगा तो इसको माइनस करेंगे। जैसे मान लो कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं अदर इनकम, और अदर इनकम का एक अमाउंट है आपके सामने में। जैसे पहले था क्वेश्चन में 4 लाख, फिर हो गया 10 लाख। मान लो यहाँ है 4 लाख रुपए और यहाँ कितना हो गया 10 लाख रुपए। तो देखिए बाबू कितना बढ़ गया, 6 लाख बढ़ गया। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे अपन लोग, 6 लाख इंटू 100 बाई में 4 लाख। 4 पूरा कट गया, 4 से 25, 25 से का 150,
150% यहाँ पे बढ़ गया। तो अदर एक्सपेंसेस अगर होगा तो टोटल इनकम निकल जाएगा, दोनों इनकम है ऐड कर क्या निकल जाएगा, टोटल इनकम। यहाँ पर लिखेंगे टोटल इनकम इक्वल टू 19 लाख और ये हो जाएगा मेरा 20 लाख। तो कितना बढ़ गया आपके सामने में 11 लाख 20 10 30 हाँ 11 लाख। तो 11 लाख का फिर परसेंटेज जब निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 57.89%। आप नीचे देखिए एक्सपेंसेस है, क्या खर्चा दिया है, एक्सपेंसेस खर्चा। तो पहले खर्च आपको 15 लाख और फिर खर्च हो जा रहा है कितना 21 लाख। तो कितना ही बढ़ गया, इसका डिफरेंस हो गया 4 लाख, इसका डिफरेंस हो गया 9 लाख, इसका डिफरेंस हो गया 6 लाख। तो यहाँ पर फिर कैसे परसेंटेज निकालिएगा, याद करिए हम जानबूझ के फिर से लिख देते हैं 6 लाख गुने 100 बटा में 15 लाख। तो कितना परसेंटेज काट किया जाएगा ये आपको 19 30 5 4 9 ठीक है 6 लाख। 6 लाख गुने का 15 लाख काटो 5 0 से 5 0 3 2 6 3 5 15 5 से 20 40%। कितना परसेंटेज आ गया मेरा ये 40% आ गया। ये जो मैं परसेंटेज काटने का काम कर रहा हूँ ये आप बाहर में भी कहीं पर कर सकते हैं, इसको जरूरत यहाँ पे नहीं करना है। अब क्या आ गया यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 4 से 6 कितना बढ़ गया आपको 5 लाख बढ़ गया। यहाँ परसेंटेज कैसे निकालेंगे 5 लाख इंटू 100 बाई 4 लाख 125% आया। तो एंड अब क्वेश्चन में क्या ले देगा टैक्स पेड 50% 20% ऐसा कुछ दे देगा तो आपको क्या करना चाहिए टैक्स पेड आपको निकालना होगा, ठीक है ना। आइए इसका हम बैलेंस शीट आपको बताते हैं कैसे बनता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए फॉर्मूला वही रह जाएगा जो पहले इनकम स्टेटमेंट का परसेंटेज निकालने का रूल है, वही कंपैरेटिव बैलेंस शीट का भी रूल होता है सेम। जैसे परसेंटेज के लिए क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज, जिसको एब्सोल्यूट चेंज कहते हैं, इनटू 100 बाय प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, बैलेंस का जो अमाउंट होता है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर करिएगा क्या बैलेंस शीट बनाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ऊपर में कैपिटल होता है तो यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं लिखिएगा, पहले लायबिलिटीज लिखिएगा क्योंकि बैलेंस शीट में पर्टिकुलर नहीं होता है। तो कैपिटल भी होगा या शेयर कैपिटल होगा। तो कैपिटल मान लीजिए यहाँ पे है 4 लाख और यहाँ पे हो गया आपको 6 लाख, कितना बढ़ गया 2 लाख बढ़ गया। तो वही परसेंटेज निकालने क्या करेंगे 2 लाख इंटू 100 बाई 4 लाख 50%। तो यह जो करने का तरीका ये बाहर करना है इंक्रीज या डिक्रीज यानी एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट। प्रीवियस मतलब पहले वाला साल। कभी भी क्वेश्चन में जब दे देगा कि बेस ईयर इसी ईयर को मानिए तब तो मानना मजबूरी है, वरना ऐसे ही बनाएंगे। जैसे दूसरा देखिएगा जैसे लिखा है जनरल रिजर्व, जैसे यहाँ है 8 लाख, 8 लाख अच्छा नहीं लगता इसको 1 लाख लिख देते हैं और यहाँ हो गया आपको 80,000। तो 20,000 घट गया ना, तो ब्रैकेट शो निगेटिव रिजर्व, 20,000 क्या हो गया माइनस में आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 20,000 इंटू 100 बाई 1 लाख 20% हो जाएगा ना, ये ब्रैकेट हो क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व निगेटिव रिजल्ट, ब्रैकेट क्या शो करता है निगेटिव रिजल्ट शो करता है। तब समझ लें इससे तो क्रेडिटर बीपी वगैरह सब होगा। यहाँ पे टोटल लिख लेंगे हम लोग 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6,80,000 रुपये। उम्मीद है कि कॉम्पिटिटिव वाला आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कॉमन साइज में समझा देते हैं आपको। तो सेकेंड आता है जैसे कि मान लो फिक्स एसेट्स, यहाँ पे फिक्स एसेट्स में मान लो यहाँ पर है फिर 3 लाख और यहाँ पर हो गया आपको 4 लाख। कितना बढ़ गया 1 लाख बढ़ गया, नहीं इसको जान लेते 4,50,000, तो कितना बढ़ जाएगा हमको 1.5 लाख बढ़ जाएगा ना। कितना चेंज हो गया 1.5 लाख। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे 1,50,000 इंटू 100 बाई 1.5 लाख 50%। कितना बन गया यहाँ पे 50%। नहीं अब देखिए बैलेंस शीट का जोड़ तो हमेशा बराबर होता है, यानी आपको कितना है चाहिए 6,80,000 चाहिए, यानी यहाँ पे कोई अमाउंट होगा 1,30,000 का होगा, नहीं 2,30,000 का होगा, 2,30,000 का। अच्छा यहाँ पे कितना चाहिए आपको 2 लाख और चाहिए, नहीं
तो 5 लाख रुपया हो जाएगा। इसका नाम हम लोग क्या करते हैं, नाम थोड़ा लिखा है अपने से स्टॉक, यही लिखा था। ये कितना बढ़ गया फिर आपको, ये बढ़ गया आपको 30,000। नहीं, कैसे निकालेगा, 30,000 इंटू 100/2 लाख, 4 जीरो से 4 जीरो, 20 25 100, 15%। तो चलिए इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर ग्रांड टोटल कर लेंगे, ऐसे भर देंगे। ये कंपैरेटिव आपको बैलेंस शीट बढ़ गया। अब दूसरा आता है कॉमन साइज में। तो कॉमन साइज से पहले बच्चों कॉपी पे निकालो और पहले फार्मूला लिखो। कॉमन साइज में अलग फंडा है और कंपैरेटिव में अलग फंडा है। कॉमन साइज जब बनाएंगे, परसेंटेज इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट इसका अलग ढंग से बनाएंगे और बैलेंस शीट जो इसका अलग ढंग से बनाएंगे। तो आइए इनकम स्टेटमेंट में परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फॉर परसेंटेज के लिए लिखेगा, यह इंडिविजुअल आइटम इंटू 100 बाय नेट सेल। याद रखिए क्या होता है हमारा, इंडिविजुअल आइटम इंटू 100 बाय नेट सेल, ठीक है। और सेकेंड लिखते हैं नेट सेल इक्वल टू ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस सेल में से सेल्स रिटर्न घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है, नेट सेल आ जाता है। नहीं, चलिए राइट डाउन कर लीजिए प्रोडक्शन फार्मूला को, फिर हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। देखिए एक नोट लिख लेंगे, इसमें नोट याद रखना है। नोट, इफ सेल्स रिटर्न इज नॉट गिवन देन ग्रॉस सेल इज नेट सेल। लिखे हैं कि इफ सेल्स रिटर्न इज नॉट गिवन देन ग्रॉस सेल इज नेट सेल या ग्रॉस सेल इज इक्वल टू नेट सेल। सेल्स रिटर्न नहीं दिया हो तो जो कुल बिक्री हो ना उसी को हम लोग नेट सेल मान लेंगे। ये तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। फॉर्मूला उतर गया ना, जैसे यहाँ पर लीजिएगा तो है 2012 परसेंटेज, 2013 और परसेंटेज हो गया। ऐसे रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे ईयर हो गया आपको और यहाँ पे परसेंटेज हो गया। ये ईयर हो गया और ये परसेंटेज हो गया। जैसे मान लीजिए आपके सामने में रहेगा ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल 4,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, 4 लाख, 4 लाख, ये क्या हो जाएगा मेरा नेट से। ऐसा ही ठीक कोई अमाउंट अपना मन से उधर में भर देते हैं। नहीं मतलब 2013 में जैसे मान यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पे कंपेरिजन करना ही नहीं है, 2 लाख। आपको याद होगा कि ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल टू नेट सेल होता है। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू जीपी होता है। जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन घटाते हैं, फिर लिखते हैं नेट प्रॉफिट माइनस इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटाते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। याद रखना है कि हमको जीपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर कैसे निकालेगा फॉर्मूला तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतना ही से आपको पकड़ने आ जाएगा कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतने 2,50,000 और यहाँ पर देते हैं हम 1 लाख, तो मेरा क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। जीपी कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। ये कितना आ जाएगा मेरा 1 लाख। अब परसेंटेज निकालने में सावधानी क्या बतना है सर, क्या बता है कि नेट सेल को 100 मानो। किसको 100 मानना है, 100 किसको मानना है, नेट सेल को। तो नेट सेल आप यहाँ पे आ जाना, यानी ये हो गया 100% और ये हो गया 100%। स्वाभाविक है कि ये ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर वाला परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो ऐसे
वर्किंग नंबर फर्स्ट 4,20,000 गुने 100 बटा में 4 लाख। 4 ये से कट गया, 2 पंचे 2 दूना 4, 2 से 21 यानी 105%। कितना हो जाएगा ये? 105%। ये 5% क्लियर। ये फिर कैसे निकाले हैं? 20,000 इंटू 100 बाई 4 लाख। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? 2,20,000 गुने 100 बटा में 2 लाख। 3 0 3 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 2 से 5, 5 से 5 गुना 10, 110%। कितना हो गया ये? 110%। ये 10% होगा, घटा नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से घटाएंगे? ये बहुत इजी चैप्टर है बनाना। जो टैक्स होता है उसको माइनस कर लेते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स आ गया 2.5 लाख। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? 2,50,000 इंटू 100 बटा में 4 लाख। कितना कट गया? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से 2.5 तो 50 25, 2 2.5 है ना। 25 गुने 25 625, 62.62 यानी कितना आ गया हमारा ये? 62.5। ये कितना हो जाएगा आपको? 50% सीधे है। कैसे करेंगे? इंडिविजुअल आइटम फॉर्मूला है 1 लाख गुने 100 बटा में 2 लाख। इसको कैसे करोगे फिर? 1.5 लाख गुने 100 बटा में 4 लाख। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखते निकालते हैं। 1.5 लाख इंटू 100 बटा में 4 लाख। 4 0 से 4 0, अच्छा 5 से घट 5 8 40, 5 3 15, 8 से घटेगा 12.5 मतलब 5 3 15 36 37.5%। कितना है? 37.5%। कितना तो समझ गए। अब कोई खर्च घटा लीजिए। मान लीजिए हम लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 50,000। यहाँ पर लिखते हैं हम 40,000। अब क्या आ जाएगा मेरा? ओहो तो ये आ जाएगा मेरा 1 लाख। ये मेरा आ जाएगा 60,000। आप यदि इसको भी लिखना चाहते हैं 1.5 लाख गुने 100 बटा में 4 लाख। हाँ यहाँ पे था ना, ये हो जाता 37.5। ये तो 1 लाख था, यहाँ पे तो गलत हो गया। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालिएगा ऐसे, बैठाते हैं इसको 1 लाख इंटू 100 बाई 2, ये 50% हो जाएगा। 1 लाख गुना 100 2 लाख डाल दिए। अब यहाँ 50,000 है ना, कैसे निकालिएगा इसको? 50,000 गुने 100 बटा में 4 लाख। कट गया 5 8 12.5% हो गया। इसको कैसे निकालेंगे? 40,000 40,000 इंटू 100 बटा में 2 लाख। नहीं, ऐसे निकालिए 40,000 इंटू 100 बटा में 2 लाख। 4 0 से 4 0, 4 5 20, 5 से 20%। अब चलिए 2 लाख का 20% 40,000 होगा भी। अब 1 लाख जो लिख दिए, इसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स से पहले इसको क्या करना है? हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पे फिर कैसे निकालेंगे? 1 लाख गुने 100 बटे में 4 लाख यानी 25% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60,000। निकालते हैं इसको, कितना आता है देखते हैं। 60,000 इंटू 100 बटा 2 लाख 30% होगा। 4 0 20, हाँ 30% आ गया। अब यहाँ पे लिखा था टैक्स पेड 50%, 60% लिखा रहेगा। जैसे टैक्स पेड 50%, इसका सीधे 50% 50 है, इसका 50% 30 है। स्वाभाविक है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 50 है। ये कितना हो जाएगा? 30,000। इसका जो परसेंटेज होगा वही इसमें फिल कर देना। तो आपको आता ही आ ही गया होगा। कैसे निकालेगा? एक तो निकाल देते हैं 50,000 इंटू 100 बटा में क्या होगा? ये 4 दिखाई दे रहा है यानी यहाँ पे दिख रहा है सब। तो 4 4 5 8 40, 8 से कर देंगे 12.5%। अब समझ गए? तीसरा भर लीजिएगा। तो ये होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। याद रखिएगा। तो हेडिंग नहीं लिखा है, हेडिंग क्या होगा? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब आपको बताएंगे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनता है। देखिए अभी आप देख रहे थे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। हमको गलती से शायद कंपैरेटिव बोला गया था, मगर उसका सही था कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट।
अब लिखिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, परसेंटेज ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखिए, परसेंटेज ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, परसेंटेज ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे करिएगा? कॉमन साइज बैलेंस शीट में लिखिए परसेंटेज कैसे, इंडिविजुअल आइटम इंटू 100 बाई टोटल ऑफ बैलेंस। क्या होता है? देखो बच्चा, इंडिविजुअल आइटम इंटू 100 बटा टोटल ऑफ बैलेंस। पहले जो किताब, जो पुराना बुक होता था, उसमें लिखता था फिक्टिटियस एसेट्स को छोड़कर, जैसे डिस्काउंट, शेयर, डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एसेट्स को छोड़कर। अब जो किताब आया है वो सब आइटम क्या होता है, शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व और सरप्लस में हेडिंग में एडजस्ट हो जाता है। मतलब टोटल ऑफ बैलेंस नेट दिया रहेगा, हम लोग वही करेंगे, अदर को यूज नहीं करेंगे। समझ में आई बात? जैसे एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं कैसे निकालिएगा बैलेंस शीट में, ये भी सीखना है, बहुत जरूरी है। उतार लीजिएगा, ऐसे बने, जैसे 2012 परसेंटेज, 13% कॉमन साइज बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि शेयर कैपिटल 1,20,000 12 में, 13 में 1.5 लाख, क्रेडिटर 80,000, यहाँ पर लिखते हैं 50, टोटल जो हो गया मेरा 2 लाख, इधर का भी हो गया 2 लाख। अपने मन से लिखना है। इधर मान लीजिए एसेट साइड में भरिए, लिखते हैं बिल्डिंग 1 लाख, लिखते हैं प्लांट 80,000, इसमें भर देते हैं 1 लाख, कैश 20,000, इसमें कुछ नहीं, टोटल जो 2 लाख। चलिए बैलेंस बन गया। अब यहाँ भरा देखिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ना बहुत आसान है। ये सेम शेयर होल्डर फंड की समझदारी से रखिएगा। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, पहले फिक्स एसेट्स और फिक्स कैपिटल वगैरह जो लायबिलिटीज है, दोनों साइड का जो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करिएगा, पहले जैसे यहाँ पर डालेंगे लायबिलिटीज डालिएगा, जैसे यहाँ पर डालेंगे शेयर कैपिटल, क्या डालें, शेयर कैपिटल 1,20,000, यहाँ कितना हो गया 1.5 लाख। अब यहाँ परसेंटेज भरना, देखिए परसेंटेज में क्या बताया, इंडिविजुअल आइटम इंटू 100 बाई टोटल ऑफ बैलेंस शीट। क्या करिएगा, टोटल ऑफ बैलेंस शीट डाल दीजिएगा। इंडिविजुअल आइटम कितना है आपको, 1,20,000 इंटू 100, और टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना, 2 लाख। यहाँ पर डाल देंगे हम लोग 2 लाख, कितना है 4 0 से 4 0, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, 60%। फिर इसको बनाइए सेकेंड को, इंडिविजुअल आइटम 1.5 लाख इंटू 100 बटा 2 लाख। यहाँ बटा में 2 लाख क्यों करेंगे, दोनों का बैलेंस जो कितना है 2-2 लाख, जरूरी नहीं है 4 लाख 3 लाख भी हो सकता है, क्वेश्चन रहता है। विशेष दिक्कत होगा तो आप हमको फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं बनाऊंगा। 25%। अब समझ में आया। फिर यहाँ पे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर कितना 80,000, फिर कितना है 50,000। कैसे निकालेंगे, आप टोटल लिख देंगे, टोटल 2 लाख, ये भी हो गया 2 लाख। तो किसके परसेंटेज बराबर होता है, 100% होता है ना, ये भी आपको हो जाएगा 100%। स्वाभाविक ये 40% होगा, तो ये कितना हो जाएगा 25%, घटा दिए सीधे। तो ऐसे भी निकालिए तो हो जाएगा 50,000। देखिए 1900 बटा में 2 लाख, 50 चौका 4 25 हो गया। इस तरह से हम लोग एंट्री बनाना। अब क्या बनाना, बिल्डिंग क्या आपको 1 लाख, उधर कितना हो गया 1 लाख, तो 2 लाख का 50% हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको बनाने आ गया होगा। ये था कॉमन साइज बैलेंस शीट। आइए हम एक और पूछता है जो कि टेस्ट गरवाल में नहीं मिल रहा है, होगा कहीं आगे होगा। एक है ट्रेंड एनालिसिस या ट्रेंड रेशियो। तो ट्रेंड रेशियो बनाने का सबसे आसान सा तरीका कैसे है, सो देखिए कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रेंड रेशियो का वो जीवन में आपसे नहीं पूछेगा। ट्रेंड रेशियो पढ़ाया 3-4 साल में दिया रहता है, 3-4 साल वाला सबके सब निकालेंगे और देखते हैं कैसे बनाते हैं ट्रेंड रेशियो है। आइए देखिए ट्रेंड रेशियो। तो ट्रेंड रेशियो में जितना साल होगा उतना ही दीजिए। जैसे यहाँ पर है, मान लो क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन यहीं पर मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखा है यार, देखो तो
क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे रहेगा सेल 2004, 2005, 2006, 2007 ऐसे रहेगा। 1000, 1500, 2000, 3000 ऐसे रहेगा। हर एक ही बार में आप सीख जाएंगे। जितने 1, 2, 3, 4 ईयर है ना, ऐसे लिखिएगा 1, 2, 3, 4 और ईयर लिखिए 2004, 5, 6 और 7। परसेंट 2004, परसेंटेज 2005, परसेंटेज 2006 और परसेंटेज 2007 घेर दिया थे। अब क्या लिखेगा, सेल, यहाँ पे लिखिए सेल कितना है आपको 1000, 1500, 2000 और 3000। प्राय करना क्या है कि जो सबसे पहला ईयर होता है उसको बेस ईयर मानिएगा। एग्जामिनेशन देखिए ये वाला क्वेश्चन जो MBA में भी क्वेश्चन आता है और आपको बीकॉम में भी क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार बीकॉम में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो जब सेल हम करंट ईयर को मानना है 100, करंट ईयर को 2004 है इसको 100 मान लेते हैं। इसको कैसे निकालेगा, फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज निकालेगा, करंट ईयर CY मतलब करंट ईयर, तो क्या करें, करंट ईयर इंटू 100 बटा प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या कहेंगे, बेस ईयर। जो आधार वर्ष होगा उसको नीचे मानेगा। कभी क्वेश्चन लिख देगा 2007 को आधार वर्ष मान लो, क्या करेगा, जैसे इसको कैसे निकालेगा, तो याद रखिए करंट ईयर इंटू 100 बटा प्रीवियस ईयर, तो क्या कहेंगे हम लोग, बेस ईयर कहेंगे। जैसे देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1500, 1500 इंटू 100, अब आई में कितना लिखेंगे 1000, 2 0 करके 150%, कितना है 150%। फिर कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे 2000 गुने 100 बटा क्या लिखेंगे 1000, कट गया 200%, ये कितना हो जाएगा आपको 3000 इंटू 100 बाय में 1000, कट गया 300%। निकालने आ क्या होगा, ये कमता बढ़ता भी है ना। तो अब जब भी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे और आप बिहार या किसी बना रहे तो हमेशा करंट ईयर को ही बेस ईयर मानिएगा। और जब यदि दे देखे 2007, 6 को बेस ईयर मानिए तो नीचे में हमेशा वही रहेगा। तो निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, करंट ईयर इंटू 100 बाई बेस ईयर। तो चलिए आज का आपका इतना ही वीडियो रहा, इसको बनाइएगा। इसमें ज़्यादा लेक्चर इसलिए नहीं दिया कि बहुत आसान चैप्टर सारा बच्चा बना लेते एक बार में, और दिक्कत होगा तो हम जरूर आपका काम करें। थैंक यू।